हाँ जी, तो हमारा टॉपिक है आज का नॉर्मेलिटी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं मोलैरिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, हम उसके क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें मोलर कंडक्टेंस गिवन है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम मोलर कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम equivalents of solute by volume of solution in liter. Number of gram equivalent of solute by volume of solution in liter होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू जेड फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू जेड फैक्टर। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई जेड फैक्टर, ये होता है ना। तो क्या हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम काट दूं, कट जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent is equals to number of moles into Z factor। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास किसका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू जेड फैक्टर। तो हमने और पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस होता था हमारा कापा बाय सीएम। क्या होता था, कापा बाय सीएम। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कापा बाय इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन, ये इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करवा देती हूँ। इन दोनों को इक्वेट करवाना मतलब इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, कापा को एक तरफ रखो फिर इक्वेट करवाओ, ठीक है। तो हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। तो सीएम को मैं मोलैरिटी लिख दूं, सीई को EQ को मैं लिख देती हूँ नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो मेरा एक रिलेशन आ जाएगा CEQ बाय मोलर कंडक्टेंस, क्या आएगा, मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी। क्या आएगा, मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी। और मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी अभी हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू जेड फैक्टर, और नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी होता है जेड फैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय जेड, n बाय m, जेड है तो m बाय n क्या होगा, 1 बाय जेड होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी को इधर ले जाऊंगी जब मैं, यहाँ क्या आएगा, जेड इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला आ गया। क्या आया है हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई जेड। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, मोलर कंडक्टेंस गिवन है। अब जेड की बात करते हैं। जेड क्या है, हमारे पास ये गिवन है, जेड निकालना है हमें। जेड क्या होता है, जेड होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ आयन कितने हैं, ठीक है। या फिर चार्ज होता है नेगेटिव आयन का, या नेगेटिव आयन नंबर में कितने हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में KOH है, KOH, K पॉजिटिव में टूटेगा, OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जेड निकालना है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, और ये KOH को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, 1 1 है ये। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पे, 1, नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 1, तो जेड कितना आ गया, 1। तो ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा इन केस ऑफ KOH, ठीक है। तो ऐसे जेड फैक्टर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि AlCl3 है, इसका जेड फैक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे। AlCl3 कैसे टूटेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ऐसे टूटेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो जेड फैक्टर निकालना है, जेड फैक्टर होता है जेड पॉजिटिव, N पॉजिटिव, चार्ज कितना है 3,
आयन कितने हैं एल्यूमिनियम के, मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ ना, तो आयन कितने हैं 1, तो Z कितना आ गया 3। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो देखो कैसे आएगा, Z नेगेटिव एंड नेगेटिव, Z नेगेटिव, चार्ज कितना है 1, एंड नेगेटिव, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस कितने हैं 3, तो कितना आया 3। तो आप पॉजिटिव का निकालो या नेगेटिव का निकालो, बात तो क्या है सेम है, ठीक है। तो ऐसे जेड फैक्टर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ या कंसेंट्रेशन के साथ क्या ग्राफ होता है। मोलर कंडक्टेंस विद कंसेंट्रेशन, ये ना क्वेश्चन आया भी हुआ है कि मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में किसके साथ होता है, रूट सी के साथ होता है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, ये किसके साथ ये ग्राफ होता है, रूट सी के साथ होता है, ना कि ओनली कंसेंट्रेशन, रूट सी के साथ होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा ग्राफ होता है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है हमारा ग्राफ ये। तो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर सकती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर सकती हूँ कि यहाँ पे जाके, ठीक है, ये एक्स्ट्रापोलेटेशन है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है स्ट्रॉन्ग, ये किसका है वीक का, ठीक है। यहाँ कंसेंट्रेशन रूट सी है, ये कंसेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, कंसेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज, मोलर कंडक्टेंस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है मोलर कंडक्टेंस ज्यादा कब होता है, जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा। अब हमें ये बात भी पता है मैं जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लूंगी, आयंस उतने ज्यादा फ्रीली मूव नहीं होंगे, मोलर कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो आप देख सकते हो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है लेकिन मोलर कंडक्टेंस कम है। अब यहाँ देखो कंसंट्रेशन कम कर रही हूँ, कंसंट्रेशन कम की, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, ठीक है। या फिर मैं दूसरी भाषा में बात करूँ, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब यहाँ पर डाइल्यूशन कम, डाइल्यूट कम है, ये डाइल्यूट कम है, डाइल्यूट क्या है कम है, ठीक है। और इधर बात करूं तो क्या है डाइल्यूशन, इस साइड बात कर रही हूँ, क्या है डाइल्यूशन, क्या है यहाँ पे ज्यादा। ये रूट सी के साथ ग्राफ देख रहे हैं, रूट सी के साथ ऐसे जाता है, ऐसे रूट सी के साथ ग्राफ है। अगर यहाँ जा रही हूँ तो क्या है कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही है कम हो रही है, यहाँ जा रही हूँ तो ज्यादा हो रही है, तो यहाँ डाइल्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे डाइल्यूशन कम है। तो मोर डाइल्यूशन मतलब मोर नंबर ऑफ आयंस फ्रीली मूव, मोर विल द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। ये सेम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी है, वीक में भी, जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा उतनी ज्यादा कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस क्या होगी ज्यादा होगी, क्या होगी मोलर कंडक्टेंस उतनी ज्यादा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो हम ये बता सकते हैं कि जब मैंने कंसंट्रेशन को अप्रोच करवा दिया जीरो पे, जब मैंने कंसंट्रेशन को अप्रोच करवा दिया कहाँ पे जीरो पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ जीरो पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है जीरो है, तो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैं बता सकती हूँ एक्स्ट्रापोलेट करके कि उसकी मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट सी जीरो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो मतलब डाइल्यूशन कितना कर दिया मैंने, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, तो उस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आ गई तो मैंने उसका नाम दे दिया क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये देखो ग्राफ आप देख पा रहे हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है हाइपरबोलिक है, क्या है हाइपरबोलिक है, कहीं मैं एक्स्ट्रापोलेट करवा नहीं सकती, कोई एक्सिस को जाके ये कट करेगा ही नहीं, ठीक है, कितना मर्जी डाइल्यूट कर दो कि ये एक्सिस पे जाके कट नहीं करेगा, हाइपरबोलिक कर्व है इसकी, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या होता है, एक लॉ होता है कोलरिज लॉ, उसके ला से मैं बता सकती हूँ इसका क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस, वहां से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ से मैं निकाल सकती हूँ स्ट्रॉन्ग की। अब एक चीज होती है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है,
जिसे मैं डिनोट करती हूँ अल्फा से कि कितना डिसोसिएट हुआ, उसको मैं क्या बोलूंगी, अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन या फिर एट एनी डिल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसकी वैल्यू 1 या 1 से लेस होगी, ठीक है। ये होता है हमारा अल्फा। एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। और हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाज फाउंड टू बी दिस। मेरे पास कापा गिवन है, क्या गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये कापा होता है, ये गिवन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मुझे इतना दे रखा है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे गिवन है, मुझे ये गिवन है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे अल्फा निकालना है और मुझे कंसंट्रेशन भी गिवन है, ये कापा गिवन है, कापा से मैं क्या निकाल सकती हूँ, कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ, ये कंसंट्रेशन भी गिवन है, तो मोलर कंडक्टेंस निकाल सकती हूँ जब मेरे पास Cm भी है और कापा भी है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कापा बाय Cm, कापा भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे गिवन है, अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज गलत करोगे, क्या गलत करोगे, ये क्वेश्चन हो गया, ये रब कर देती हूँ, ये आप गलत करोगे क्या, जो कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 0.001 मोल, मोल पर लीटर में गिवन है, किसमें गिवन है, मोल पर लीटर में, और हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में कापा गिवन है मीटर इनवर्स में, साइमन मीटर इनवर्स, तो मुझे इसको लीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर क्यूब में, किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए -3 मीटर क्यूब, तो 0.01 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये मेरे पास मीटर क्यूब में आ गया, कापा भी, अब इसको हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, तो कापा क्या है 0.16 और ये क्या है 0.01 10⁻³, इसको कैलकुलेट करोगे 16/100, ये कट हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया मोलर कंडक्टेंस, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो 16 × 10⁻³ इनफाइनाइट डिल्यूशन का गिवन है हमें 400 10⁻⁻⁴, तो ये काट पीट के जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, अल्फा, क्या आएगा, अल्फा, ठीक है। तो ये इतना ही है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ये मीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, ओके। तो ये भी चीज याद रखनी है आपको, √c के साथ ग्राफ होता है, किसके साथ होता है, √c के साथ, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।